सोचा कि उनको कुछ ऐसा वर्चुअली विजिट करवाया जाए ताकि उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो और फिर इस मेथड को मैं अपने सब्जेक्ट से जोड़ूं ताकि उनमें इसमें इंटरेस्ट हो और उनकी अटेंडेंस भी बढ़ जाए। बूंदी के केंद्रीय विद्यालय में एक नवाचार किया गया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए एक नया तरीका निकाला गया है। यहाँ के अध्यापकों द्वारा गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। मैं इस समय केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ शिक्षक अमित कुमार द्वारा जो है गूगल अर्थ के माध्यम से जो है पढ़ाई करवाई जाती है। इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो है ये गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं। सर, आपने ये नवाचार पूरे प्रदेश में केवल बूंदी में किया है, क्या आपकी सोच थी और क्या किस तरीके से बच्चों का रुझान है? सर, कोविड-19 सिचुएशन आपको सभी पता है कि स्कूल बंद हो गए थे, तो बच्चे ऑनलाइन टीचिंग में जुड़ रहे थे। तो उस टाइम ये परेशानी आ रही थी कि बच्चे जो अपना सब्जेक्ट है उसमें रुचि नहीं ले रहे थे, उनको बोरियत सी महसूस हो रही थी और वो काफ़ी टाइम से घर में थे तो कहीं जा भी नहीं पा रहे थे, तो उनको डिप्रेशन सा हो रहा था। तो इस टाइम मैंने सोचा कि उनको कुछ ऐसा वर्चुअली विजिट करवाया जाए ताकि उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो और फिर इस मेथड को मैं अपने सब्जेक्ट से जोड़ूं ताकि उनमें इसमें इंटरेस्ट हो और उनकी अटेंडेंस भी बढ़ जाए। तो इसके लिए मैंने गूगल अर्थ का उपयोग करना स्टार्ट किया। तो इसके माध्यम से मैं कई सारे वर्चुअल यात्राएं मैंने यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग से करवाई, तो बच्चों को वो काफ़ी पसंद आया। जैसे मुझे कहीं रणथंभौर नेशनल पार्क दिखाना है तो मैं गूगल अर्थ के माध्यम से उनको वहाँ घुमा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ वहाँ के फीचर्स, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं वो सब वो देख सकते हैं बिना जाए। तो कोविड-19 में ये प्रयोग मेरा काफ़ी सफल रहा। फिर मैंने इसको भी आगे जारी रखते हुए जब स्कूल खुले तो उनको क्लासरूम में भी मैंने गूगल अर्थ से पढ़ाना स्टार्ट रखा। तो मैं इसको पहले सोशल स्टडी में मैंने इसको लागू किया, ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स वगैरह में, फिर साइंस और हिंदी, संस्कृत, इन सब में भी बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए। फिर वो जो प्रोजेक्ट बच्चों ने बनाए थे उसके बाद जब हमारा एग्जीबिशन बच्चों ने लगाई इसी प्रोजेक्ट पे, जिसमें कलेक्टर मैडम आई थी, उन्होंने इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया। उनमें जो बच्चों ने एक कैलेंडर बनाया था गूगल अर्थ का यूज़ करके, वो मैडम साथ में लेके भी गई, उनको काफ़ी अच्छा लगा ये। आप हमारे दर्शकों को बताएं किस तरीके से स्टूडेंट्स को आप पढ़ाते हैं। या आपकी एलईडी है, इसमें किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं? सबसे पहले उनको गूगल क्रोम से गूगल अर्थ को ओपन करना है। गूगल अर्थ इनबिल्ट होता है, गूगल फीचर है। जब गूगल अर्थ ओपन हो जाता है, अभी ये मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन होने के बाद हमें जो भी हमारी जीमेल आईडी है उससे लॉगिन करना होता है। लॉगिन इसलिए करते हैं ताकि जो भी हम काम करेंगे, इस पर जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, वो उसी आपकी गूगल ड्राइव में सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, अलग से सेव नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए फिर हमें क्या करना है, यहाँ से आप ये ऑप्शंस देख रहे हैं काफ़ी सारे, इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, इनबिल्ट टूल्स भी होते हैं। अगर आप खुद नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि इसमें जो पहले से टूल हैं उसको मैं अपने लेसन के अकॉर्डिंग, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ इसमें जाना पड़ेगा। ये इसमें कई सारे इनबिल्ट टूल्स होते हैं, नेचर के हैं, गेम्स के हैं, कल्चर है, ट्रैवल है, एजुकेशन हैं। तो ये मेरे को देखना है कि मुझे कौन सा वाला हमारे जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ क्लासरूम में, मुझे कौन सा टूल यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे एनर्जी बढ़ाना है बच्चों को, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे इनबिल्ट टूल्स है सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से मैं बच्चों को दिखा सकता हूँ कि विंड एनर्जी का प्लांट या जनरेटर कहाँ कैसे लगा होता है, सोलर एनर्जी का सोलर प्लांट कैसे लगता है, वो सब यहाँ इसको दिख जाएगा वर्चुअली। आप सपोज़ कीजिए मुझे कोई भी लोकेशन बच्चों को घुमानी है तो मैं सर्च में जाऊँगा। ये बहुत ही इंटरेक्टिव मेथड है, इसमें बच्चों को याद भी रहता है, जो भी वो पढ़ते हैं उनकी मेमोरी रिटेंशन बढ़ जाता है और काफ़ी जॉयफुल इन्वायरमेंट में वो अपना टॉपिक पढ़ते हैं। अब हमें सपोज़ कीजिए मैं अभी बूंदी में ही खड़ा हुआ हूँ, अगर मुझे बूंदी दिखाना है बच्चों को, कहीं नहीं जाके क्लासरूम में ही, तो मैं यहाँ बूंदी टाइप करता हूँ, बूंदी राजस्थान यहाँ पे आ जाता है। कोई सी वर्ल्ड की कोई सी भी लोकेशन पे हम जाके बच्चों को विजिट करवा सकते हैं। ये बूंदी दिख गया है, यहाँ पे बूंदी आ गया है। अब बूंदी के अंदर ये मैप है, अगर मुझे बच्चों को दिखाना है कि बूंदी की लोकेशन कहाँ पर है मैप में, वो मैं दिखा सकता हूँ। डिस्टेंस अगर दिखानी है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस से, सपोज़ कि कोटा से डिस्टेंस करनी है, तो डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसमें डिस्टेंस मेजरमेंट हम कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस होता है, यहाँ फोटोग्राफ्स हम डाल सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेक्टिव टीचिंग मेथड बन जाता है। ये बूंदी की कई सारे फ़ोटो इसमें इनबिल्ट्स हैं पहले से, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और हम अपने भी डाल सकते हैं। कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों का क्या रुझान नज़र आ रहा है इस रेस के लिए? बच्चे काफ़ी खुश हैं, उनको अच्छा लगता है। बच्चे खुद आगे होके इसमें प्रोजेक्ट बनाने लग गए हैं। वो अपना खुद की लोकेशन चूज़ करते हैं और अपना खुद का प्रोजेक्ट बना के लेके आते हैं, और काफ़ी अच्छे। आप बच्चों से भी जान सकते हैं इसके बारे में।
तो ये नवाचार करने वाले शिक्षक हमारे साथ अमित कुमार जी थे, जिन्होंने बताया किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को, छात्रों को जो है गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ाई करवाते हैं। इनका कहना है कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे हैं, क्लास का माहौल भी बदला है और शिक्षक के साथ जो छात्र छात्राएँ मौजूद हैं जो इस तरीके से कंप्यूटर पर जो है गूगल अर्थ के माध्यम से जो है पढ़ाई करते हैं। हम अब तस्वीर आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो बच्चे हैं वह कंप्यूटर के माध्यम से गूगल अर्थ पे जो है पढ़ाई कर रहे हैं। हम एक एक करके छात्रों से जानेंगे कि क्या उन्हें ये गूगल अर्थ से सीखने के लिए जो है पढ़ाई करनी पड़ रही है, किस तरीके से उनका जो है यहाँ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आदित्य शर्मा है और मैं इस वक्त केंद्रीय विद्यालय बूंदी का छात्र हूँ। मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि अमित कुमार तिवारी सर हमारे शिक्षक हैं, जिन्होंने हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी प्राप्त करवाई और हमें इतना कुछ सिखाया जिससे हम हमारी पढ़ाई में और भी बदलाव ला सकते हैं। पहले आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसमें? अभी इसमें मैंने साइंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अभी फ़िलहाल ही में मैंने अब्दुल कलाम सर की एक बायोग्राफी बनाई है। वो मेरे रोल मॉडल है। उनके बारे में मुझे पहले इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से मैंने प्रोजेक्ट बनाया है उसको मैं बार बार देखता हूँ, खुश होता हूँ कि मैंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और उससे मुझे उनके बारे में काफ़ी अन्य जानकारियाँ भी प्राप्त हुई है। गूगल अर्थ पर पढ़ाई करने के बाद आपको कैसा लगा? पहले आप नॉर्मल ऑनलाइन क्लासेस पढ़ते थे, बुक्स में पढ़ते थे, इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन गूगल अर्थ में आपको ऐसा क्या लगा नया? जैसे एक सब्जेक्ट ले लो ज्योग्राफी हम पहले पढ़ते थे तो उसमें हमको सिर्फ इतना पता होता था कि ये इस जगह पर ये है और वो उस जगह पर वो कोई चीज़ है। लेकिन जब से हमने गूगल अर्थ का यूज़ करके ज्योग्राफी का एक चैप्टर बनाया था प्रोजेक्ट, तो उसमें हमने उन प्लेस को वर्चुअली विजिट किया और पता लगाया कि वहाँ पर आसपास भी क्या है और कैसा कैसा दिखता है। तो साफ तौर से जो छात्र हैं वो गूगल अर्थ पे पढ़ने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग उनको पढ़ाई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि पहले हमें बुक्स में इतना समझ में नहीं आता था जितना अब गूगल अर्थ में जो है समझ में आने लगा है। हमारे साथ छात्रा भी मौजूद है। आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं गूगल अर्थ पे? क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं? मेरा नाम हर्षिता है और मैं गूगल अर्थ से हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। हिस्ट्री में जो प्लेसेस होते थे पहले वो मैं अच्छे तरीके से नहीं देख पाती थी कि वो कौन सी जगह वहाँ पे क्या हुआ था, लेकिन हम गूगल अर्थ से वर्चुअली देख सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है इधर, आसाम का भी मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें मैंने देखा कि ना यहाँ से दिख रहा है कि अच्छे से भाई ये जगह कैसी है, लेकिन हमें बुक्स में इतना क्लियरली नहीं दिखता था। और लॉकडाउन के बाद तो हमें बहुत बोरिंग फील होता था घर पे, क्योंकि टीचर्स भी नहीं होते थे। इसीलिए गूगल अर्थ से अमित सर से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली है हमें गूगल अर्थ पे प्रोजेक्ट बनाने से। तो आपको पढ़ने में कितनी आसानी हुई इससे? बहुत ज़्यादा हुई है। हिस्ट्री में हमारे मतलब बहुत ज़्यादा स्कोर अप होने लग गया, क्योंकि पहले हमें बुक्स से इतना समझ में नहीं आता था, लेकिन हमने जब से देखा तो हमें देखने से बहुत समझ में आने लगा। वर्चुअली मोड पे हमें ऐसा फील होता है कि हम वहीं खड़े हुए हैं वर्चुअल मोड से। तो छात्रों का कहना है साफ तौर से कि वर्चुअल रूप से पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम वहीं पर ही खड़े हैं। काफ़ी पढ़ने में उन्हें आसानी हुई है। हमारे साथ और भी छात्राएं मौजूद हैं, आपसे जानेंगे किस तरीके से आपको अनुभव लगा है, क्या कहना चाहेंगे गूगल अर्थ के बारे में? कौन सा प्रोजेक्ट आपने बनाया है इस बार? मैंने साइंस पे एक प्रोजेक्ट बनाया है। साइंस का जो बायोलॉजी का हमारा जो चैप्टर है उस पर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है। तो जो साइंस में भी बायोलॉजी में डेट्स कॉन्सेप्ट्स याद रखने होते थे, तो इसमें वर्चुअल स्लाइड्स भी होती हैं, अलग अलग जगह भी होती है, जैसा उन दोनों ने भी बताया। तो हम उन जगह पर जाकर, स्ट्रीट व्यूज़ हैं तो स्ट्रीट व्यूज़ से देख भी सकते हैं और इससे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है टॉपिक। अब किताबों में हमको केवल इमेजिन करने को मिलता था, बुक्स में बहुत सारे पिक्चर्स क्लियर भी नहीं होते थे, लेकिन इससे हम उसको देख सकते हैं। तो जब हम देखते हैं तो उससे हमको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पढ़ाई को लेकर, किताबों और गूगल अर्थ को लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि गूगल अर्थ ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं इससे। किताबों में भी अच्छा है, बट उनसे केवल एक इमेजिनेशन, हम सिर्फ इमेजिन करके रह जाते हैं। ज्योग्राफी में, साइंस में, हिस्ट्री में, कहीं पे भी हम सिर्फ उस जगह को इमेजिन कर पाते हैं, लेकिन हम गूगल अर्थ से उस जगह को देख सकते हैं, उसके बारे में और चीज़ जान सकते हैं कि क्या क्या होता है। तो एक इंटरेस्टिंग तरीका है गूगल अर्थ से पढ़ना। इससे हम बहुत सारी नई चीज़ें, अगर हम बुक में भी कुछ चीज़ें सीमित होती है, लेकिन गूगल अर्थ में एक बहुत ही वास्ट है, बिकॉज ये इंटरनेट ही है, तो हम अलग अलग चीज़ें, इसमें बहुत सारे इनबिल्ट टूल्स भी हैं, तो उनसे भी हम अलग अलग चीज़ें, अगर एक पर्टिकुलर जगह के बारे में भी हमको उसकी पूरी हिस्ट्री जाननी हो तो हम कुछ चुटकियों में उसके बारे में पढ़ सकते हैं और फिर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए आप किस तरीके से, जो बूंदी का केंद्रीय विद्यालय है, यहाँ पर एक नवाचार करने के साथ ही जो है बच्चों को जो है गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है।
पिछले 1 साल से जो है यहाँ के जो शिक्षक अमित कुमार जो है प्रयास कर रहे थे। उन्होंने कोरोना काल के बाद से ही इस गूगल अर्थ पर पढ़ाई करने को लेकर नवाचार शुरू किया, जो अब एनसीईआरटी ने भी उन्हें इस नवाचार के लिए नवाजा है। उन्हें इनोवेशन के लिए एक अवार्ड दिया गया है। अब उनका ये प्रयास जो है पूरे प्रदेश के केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा। अकेला बूंदी का केंद्रीय विद्यालय है जहाँ पर गूगल अर्थ से पढ़ाया जा रहा है। बच्चे जो है काफ़ी इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहे हैं। सलीम अली, ABP न्यूज़, बूंदी।